हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय अभय एस ओखा जी ने कहा कि कोर्ट से रिलेटेड इवेंट्स और प्रोग्राम में पूजा अर्चना बंद कर देनी चाहिए। पूजा अर्चना से उनका मतलब यहाँ पर यह है कि जो इवेंट्स को दीप प्रज्वलित करके स्टार्ट किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि सेक्युलर स्ट्रक्चर दिखाई दे। मैं ये बात आज आपके सामने इसलिए लाई हूँ ताकि हम समझ सकें कि रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर होता है। अक्सर ही हम देखते हैं ना, किसी प्रोग्राम या किसी इवेंट को शुरू करने से पहले दिया प्रज्वलित किया जाता है, दिया जलाया जाता है। ये हमारे रिलीजन की वजह से नहीं, ये हमारी कल्चर की वजह से है। ये एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 6th ड्यूटी भी ये कहती है कि जो हमारा मिला जुला कल्चर है, जो हमारी धरोहर है, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें। हम में से कई लोग अक्सर रिलीजन और कल्चर को एक ही मान लेते हैं और फिर अपने ही कल्चर को मिटाने की बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर है और इसकी पहचान कैसे की जाए। और ये पहचान करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे धर्म से यानी हमारे रिलीजन से आता है। कल्चर वो प्रैक्टिसेस हैं जो जन्म तो हमारे रिलीजन से लेती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि योग का जन्म हिंदू फिलोसॉफी से ही हुआ, लेकिन योगा अब हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है। तो क्या हम ध्यान, आसन, योगा मुद्रा करने को रिलीजन कहेंगे या रिलीजियस प्रैक्टिस कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। इसी तरीके से दिया प्रज्वलित करना, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले दिया जलाना, ये रिलीजन का नहीं बल्कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमें और हमारे देश के हर नागरिक को ये समझना होगा कि कल्चर एक डेली लाइफ प्रैक्टिस है, जिंदगी का एक हिस्सा है, धर्म नहीं है, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।